हेलो दोस्तों, अगर आप घूमने जाने के लिए, छुट्टियों के लिए, हनीमून के लिए आसपास की कोई डेस्टिनेशन ईस्ट में ढूंढ रहे हैं तो थाईलैंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और आज का मेरा ये वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है कि आपको वीजा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, क्या फीस है। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक मेरे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं इंदु शर्मा, आपकी दोस्त नोट इट ऑल में, जो आपके लिए इमिग्रेशन, वीजा, ट्रैवल, स्टडी अब्रॉड और इस तरीके के रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती है। और आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये है थाईलैंड के जो वीजा का अपडेट है जो आया है उसके ऊपर। 1 अक्टूबर से दोस्तों एक गुड न्यूज है आपके लिए कि जो वीजा लेने पे आपको वहां पे 15 दिन रुकना अलावा वो स्टे की ड्यूरेशन बढ़ा के 30 डेज कर दी गई है। तो अगर आप लंबे समय तक के लिए छुट्टी मनाने के लिए वहां जाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज है। इसी के साथ एक और रिलेटेड चेंज भी इसके अंदर आया है, जो कि अच्छा बुरा तो मैं नहीं कह सकती हूं, मगर इट्स डेफिनेटली अ चेंज कि अब आपको वहां को कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेशन नहीं दिखाना है। तो अगर अब भी कोई ऐसा इंसान बचा है जिसने वैक्सीनेशन एक्चुअली नहीं लगवाई है तो प्लीज ये इससे शायद आप ही के लिए चेंज कराया गया है, मगर डेफिनेटली इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट। सो ये एक अपडेट है आपके लिए। बट इसको अब यूज कैसे करना है, तो वीजा का प्रोसेस क्या है, अब उसके बारे में मैं आपको फटाफट क्विकली इन द स्टेप्स बता देती। देखिए, इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की अपॉर्चुनिटी है थाईलैंड के अंदर, यानी कि अगर आप वहां पे पहुंचते हैं और आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वीजा का फॉर्म इमिग्रेशन वाले लोगों को दिखा करके अपने आप को इजिली इमिग्रेशन का स्टैंपिंग करवा सकते हैं। अब ये वीजा का फॉर्म आपके पास इंडिया में भी ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप प्लीज उसे यहां से प्रिंट करके जाइए, क्योंकि जब आपके पास डॉक्यूमेंट होता है तो आपके इमिग्रेशन में टाइम कम लगता है। फॉर्म बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका नेम, आपका सरनेम, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी की डिटेल्स, आप कहां जाकर रहने वाले हैं उसके एड्रेस में कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी माइनर यानी कि किसी ऐसे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो कि 18 साल से छोटा है तो आपको उसकी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मेट है और आप आसानी से उसे भर सकते हैं। तो आप यहीं से इसको भर के लेके चलिए। अब इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है 2000 थाईलैंड बाहत। फॉर्म में बड़ा ही क्लियरली लिखा है कि फीस सिर्फ उनकी लोकल करेंसी में एक्सेप्ट की जाती है, इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा लोकल करेंसी जरूर कैरी कीजिए। कई लोग इस तरीके से सवाल करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि हम इंडियन करेंसी ले जाएं या वहां पे चेंज करा लें या हम यूएस डॉलर ले जाएं। होगा कि नहीं होगा, वहां पे चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं होगी, ये कोई नहीं जानता। तो वाई आप इतना रिस्क क्यों लें? इससे बेटर ये है कि आप डेफिनेटली अपना ये चेंज करा के यहां से चले, उनकी करेंसी लेके चले। तो इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मल जो कि आप कराते हैं उसमें आपकी फीस है 2000 बाहत पर पर्सन, नॉट फैमिली। प्लीज नोट कीजिएगा। अब जैसे कि इंडियन फैमिलीज अगर एक से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं तो ये फीस एक इंडिविजुअल की है। और इसी में एक ऑप्शन होती है आपके पास फास्ट ट्रैक की, यानी कि फास्ट लेन की, जिसमें आपको ये भी बेनिफिट होता है कि लाइन छोटी होती है, क्वेश्चंस भी कुछ हद तक कम पूछे जाते हैं, जिसमें डिफरेंस है सिर्फ 200 थाई बात का, यानी कि उसकी फीस थी हमारी 2000, इसकी 2200 यानी कि 2200 थाई बात आपकी फीस होती है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको भी ले करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा और ये आ जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्योंकि आप वीजा ऑन अराइवल ले रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज डॉक्यूमेंट्स में मैस अप मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सब कुछ करके चले और वहां पे आपको वीजा में प्रॉब्लम हो जाए। तो सबसे ज्यादा बेसिक डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है। ऑब्वियसली आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी की कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने से कम के लिए वैलिड है, सोचिए अगर आप इस टाइम नवंबर के लिए कहीं जाने की सोच रहे हैं तो नवंबर से अगले 6 महीने तक आपका पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। और अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए नोटिस करने वाली बात है कि पासपोर्ट में कम से कम 2 पेजेस खाली होने चाहिए ताकि आपको वहां पे स्टैंपिंग की जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पासपोर्ट में जगह ही नहीं है। फिर इसके अलावा आपके पास कुछ
फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, यानी कि 2 फोटोग्राफ। अब आप नॉर्मल भी किसी भी दुकान पे जाके अगर फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो सबको पता है कि प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर एक क्लियर फोटोग्राफ जिसमें कि आपका फेस क्लियरली नजर आ रहा हो। पर्पस ये होता है कि आपके जो बायोमेट्रिक है, यानी कि जो आपकी आईज है, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए, इस तरीके की आपने एक फोटोग्राफ अपने पास रखनी है। तो पासपोर्ट, 6 महीने की वैलिडिटी, 2 पेजेस खाली, 2 फोटोग्राफ, और इसके साथ आपको चाहिए अपना शो मनी, यानी कि पैसे उनकी लोकल करेंसी में, जो उन्होंने बड़ा ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपके पास 10,000 यानी कि 10,000 थाई बात होने चाहिए शो करने के लिए कि आपके पास वहां खर्चा करने के लिए पैसे हैं। इसके साथ आपको चाहिए रिटर्न फ्लाइट की टिकट। अब वो फ्लाइट की टिकट, क्योंकि अब आपको एक वैलिडिटी का अंदाजा हो गया है कि आप 1 महीने तक वहां पे रह सकते हैं, हफ्ते बाद की हो सकती है, 10 दिन बाद की हो सकती है, जो कि आप क्लियरली अपनी ट्रैवल स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली लेके वहां दिखा सकते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका, क्योंकि अगर आप देखें जो ऑन अराइवल ट्रैवल वीजा फॉर्म है उसमें भी आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आपका एड्रेस इन थाईलैंड क्या होगा, यानी कि वहां पे आप कहां रुकने वाले हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कंफर्म नहीं है तो कुछ दिनों की बुकिंग कर लीजिए, जैसे कि अगर आप 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए रुकना चाह रहे हैं तो आप 3 दिन की बुकिंग ले लीजिए और आप वो दिखा सकते हैं कि मैं वहां पे जाके रुकने वाला हूं। बिकॉज उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंट्री में लैंड कर रहे हैं तो अब यहां से आप जाएंगे कहां? आप रोड्स पे तो जाके होटल ढूंढने वाले नहीं है ना, तो वो आपको एक एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। तो आप उनकी पासपोर्ट, पैसे, फ्लाइट टिकट्स, कहां जाके आप रुकने वाले हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप ढंग से फॉर्म भर के वहां पे अपना सबमिशन देते हैं तो कोई रीजन नहीं है कि आपको वहां पे वीजा ऑन अराइवल नहीं मिले। सिर्फ एक चीज का आपको इन सब के बावजूद भी ध्यान रखना है, जो कि कई बार जो लोग नया नया ट्रैवल शुरू करते हैं उनमें देखी जाती है कि आप थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। जब आप उतरते हैं तो कितनी सारी चीजें आपके माइंड में होती है जिसकी वजह से आप घबराने लग जाते हैं, जो आपके चेहरे पे, आपके फेस पे दिखाई देता है। प्लीज नोटिस कीजिए कि अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, मगर अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे रिएक्शन देंगे जो कि वीजा ऑफिसर को ये लगता है कि देखिए वीजा ऑफिसर आपके सामने आके आपको चेक नहीं करेगा। पूरे एयरपोर्ट में हर जगह पे कैमरास लगे होते हैं और वो लोग आपको मॉनिटर करते रहते हैं। तो अगर कहीं पे भी उन्होंने ये देखा कि आप परेशान हैं या आप अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा वरीड लग रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको शायद वीजा ना मिले। तो आपने सिर्फ नॉर्मल बिहेव करना है। आप घूमने जा रहे हैं, आप ट्रैवलर हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास दिखाने के लिए रेगुलर मनी है, आपके पास अपनी सारी ट्रैवल की डिटेल्स है, तो कोई वजह नहीं है। और इन सब चीजों का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में अक्टूबर में ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, छुट्टियां आने वाली है, न्यू ईयर आप मनाना चाहते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज पे आप जाना चाहते हैं, या आप चाइनीज न्यू ईयर पे, नए साल, किसी भी टाइम आप इसका बेनिफिट लीजिए। प्लीज जाइए, अपनी छुट्टियां मनाइए, थाईलैंड घूमकर आइए। बहुत अच्छा बेनिफिट है क्योंकि हम इंडियंस के लिए वहां पे वीजा ऑन अराइवल का अपॉर्चुनिटी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आप लोग बेनिफिट उठा पाएंगे और मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। उससे पहले इस वीडियो को थोड़ा सा अपना प्यार दीजिए, मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट पे बताइए कि क्या आप इस तरीके के वीजा अपडेट्स भी देखना चाहेंगे, क्या बताऊं मैं आपको, किस कंट्री के लिए आपको नया अपडेट लेकर आऊं। तो इसी के लिए थैंक यू so much for all the support. Signing off, not at all, Indu Sharma.